Hello students, welcome to Jivant classes. Today we will see about ornithophily, malcophily and chiropterophily. So already हमने other type of pollination के बारे में पढ़ लिया है. Now we will see some more type of pollination which are not usually common. They are not very common. Ornithophily, malcophily and chiropterophily. All these three types of pollination are not as common as in case of insects or by wind or by water. Okay, so let's see. First we will see about ornithophily. तो ornithophily क्या होता है? ornithophily हम कब टर्म यूज़ करते हैं? जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो. ओके, सो व्हेन पॉलिनेशन is done by birds or pollination by birds is called ornithophily. ठीक है, सो जब भी पॉलिनेशन जो है वो बर्ड्स के थ्रू होता है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं. तो अब बात ये करते हैं कि अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है तो इट मीन्स सच फ्लावर्स हैव सम टाइप ऑफ एडेप्टेशन. ऐसे फ्लावर्स में कुछ एडेप्टेशंस होंगे. तो व्हाट आर दोज एडेप्टेशंस? अगर हम एडेप्टेशंस की बात करते हैं तो वो क्या एडेप्टेशंस होंगे? एडेप्टेशंस ऑफ सच फ्लावर्स और ऑर्निथोफिलस, हम बोल सकते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स. ठीक है, ऐसे फ्लावर्स में क्या एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे? ठीक है, ऐसे फ्लावर्स में हमें क्या एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे? तो देखते हैं व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ सच फ्लावर्स. ओके, तो अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो ये जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे? सच फ्लावर्स आर कलरफुल. ये क्या होंगे? कलरफुल होंगे. जाहिर सी बात है, कलरफुल होंगे तो सो दैट बर्ड्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस फ्लावर. और जो हमें कलर यूजुअली क्या देखने को मिलता है? यूजुअली रेड इन कलर. ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं. क्यों होते हैं ये रेड कलर के? वाई दे आर रेड इन कलर? बिकॉज birds are sensitive. They are sensitive towards रेड कलर. क्योंकि ये रेड कलर की तरफ सेंसिटिव होते हैं. जो बर्ड्स होते हैं वो रेड कलर के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर रेड इन कलर. आगे बात करते हैं और क्या एडेप्टेशन हमको देखने को मिलेगी. तो आप बर्ड्स को देखो तो बर्ड्स आर इन कंपैरिजन टू इंसेक्ट्स बर्ड्स आर लार्ज. तो अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो बर्ड्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं. इट मीन्स कि फ्लावर शुड बी क्वाइट लार्ज इन साइज. तो फ्लावर जो होगा वो लार्ज होगा सो दैट इट कैन बियर द वेट ऑफ द बर्ड ना. और ये इस तरह से होना चाहिए कि जो है वो बर्ड्स का वेट बियर कर सके. या फिर ऐसे बर्ड्स हों जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमिंग बर्ड की अगर हम बात करें तो हमिंग बर्ड क्या होता है? वो सिट नहीं करता, वो बैठता नहीं है नॉर्मली. ठीक है, ये बैठते नहीं है फ्लावर पे. ये उड़ते उड़ते ही नेक्टर सक कर लेते हैं. तो या तो हमिंग बर्ड वगैरह हो. और अगर ऐसा बर्ड है जो बैठकर प्रॉपर नेक्टर ले रहा है फ्लावर से तो इट मीन्स कि फ्लावर का साइज़ लार्ज होना चाहिए. ठीक है, अब अभी मैंने बता ही दिया फ्लावर शुड हैव अ लॉट ऑफ नेक्टर. ठीक है, इट शुड हैव अ लॉट ऑफ नेक्टर. फ्लावर के पास बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए. क्योंकि बर्ड उसके पास क्यों आएगा? उसको क्या पर्पज़ है? जाहिर सी बात है, नेक्टर ईट करने के लिए आएगा. उसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो ऐसे फ्लावर्स में यूजुअली दे आर ओडरलेस. ठीक है, इनमें कोई स्मेल नहीं होती. ये ऑर्डरलेस होते हैं या हैव नो स्मेल. ओके, इनमें यूजुअली अगर बात करते हैं तो ऐसे फ्लावर्स में कोई स्मेल नहीं होती. दे आर ऑर्डरलेस. चमकीले होते हैं, कलरफुल होते हैं, रेड कलर के होते हैं, लार्ज होते हैं. नेक्टर होता है जिससे कि बर्ड्स जो हैं वो इनसे अट्रैक्ट हो सके. लार्ज होने का मतलब बर्ड्स इस पर बैठ सके. ऐसा नहीं कि बर्ड आया और फ्लावर ही गिर गया. ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख लेते हैं. आप देख सकते हो ये स्ट्रेलिजिया का फ्लावर है. स्ट्रेलिजिया में जो फ्लावर है ये हनी ईटर बर्ड्स होते हैं. हनी ईटर बर्ड्स है. ठीक है, हनी ईट करने वाले बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो हनी ईट करते हैं. तो सच बर्ड्स कम ऑन दीज फ्लावर्स टू ईट द नेक्टर.
ठीक है। तो स्ट्रेलिजिया की फ्लावर पे ये क्या किस लिए आया है, नेक्टर ईट करने के लिए। देखिए यहाँ बैठा है, तो अगर ये फ्लावर स्मॉल साइज़ का होगा, स्मॉल साइज़ का होगा तो क्या होगा, बर्ड इस पर सिट कर पाएगा, बर्ड क्या इस पर बैठ पाएगा, सिट कर पाएगा, नहीं। तो इसलिए फ्लावर का साइज़ जो होता है वो लार्ज होना चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉम्बैक्स में क्रो के थ्रू, ये बहुत ही कॉमन आपने प्लांट देखा ही होगा, बॉम्बैक्स में क्रो बैठा है, यहाँ पर आराम से बैठकर ईट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमिंग बर्ड देख सकते हो बिग्नोनिया के फ्लावर में। हमिंग बर्ड का मैंने बताया कि ये उड़ते उड़ते ही, आप देख रहे हो ये उड़ते उड़ते ही नेक्टर सक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये तो था ऑर्निथोफिली के बारे में, यानी ऑर्निथोफिलस फ्लावर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली टर्म हम कब यूज़ करते हैं, चिरोप्टेरिफिली टर्म हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन पॉलिनेशन इज डन बाय बैट्स। जब पॉलिनेशन जो है वो बैट्स के थ्रू होता है, यानी कि चमगादड़ों के थ्रू होता है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये पॉलिनेशन जो है वो कॉमन नहीं है। अगर हम इन फ्लावर्स के एडेप्टेशंस की बात करें, ठीक है, अगर मैं एडेप्टेशंस की बात करूँ, एडेप्टेशंस इन चिरोप्टेरिफिलस फ्लावर, चिरोप्टेरिफिलस फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स में अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो क्या एडेप्टेशन देखने को मिल सकते हैं ऐसे फ्लावर में, ठीक है। तो आप खुद सोचो, बैट जो होते हैं, बैट्स आर क्या होते हैं, दे आर नॉक्चुर्नल, ठीक है, दे आर नॉक्चुर्नल एनिमल्स। बैट्स जो होते हैं दे आर नॉक्चुर्नल एनिमल्स, रात को निकलते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ज़्यादा निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे फ्लावर होने चाहिए जो कि नाइट ब्लूमिंग हो। नाइट ब्लूमिंग अगर फ्लावर है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं बैट के थ्रू पॉलिनेशन होने के, ठीक है। और नाइट में ब्लूम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो अगर ये कलरफुल हैं या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दे आर लार्ज तो होंगे, क्योंकि बैट के थ्रू है तो बैट भी जो है साइज़ में लार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है ये फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। उसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये वाइट होते हैं, या तो वाइट होंगे और लाइट कलर्ड होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कलरफुल आपको ब्राइट कलर्ड फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे। दे आर वाइट और लाइट कलर्ड, ठीक है, लाइट कलर के देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेंगे, मैंने अभी बताया नाइट ब्लूमिंग होंगे, यानी कि ओपन होंगे, ओपन एट नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होंगे। और क्या होंगे, दे हैव, ठीक है, इनमें क्या होगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्टी स्मेल, ठीक है, मस्टी ओडर और मस्टी स्मेल। अब ये मस्टी स्मेल क्या होता है, मस्टी स्मेल से मतलब होता है इनकी जो स्मेल होती है वो वेट होती है, ठीक है, वेट स्मेल। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे वेट सॉक्स हैं, ठीक है, वेट सॉक्स हैं, या वेट सॉइल है, ठीक है, वेट सॉइल है। तो ये जो गीली स्मेल होती है ना, इसी को मस्टी स्मेल कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है, हमें वाइट फ्लावर्स होते हैं प्लस मस्टी ऑर्डर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, बोहिनिया मेगालेंड्रा एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स में हमें किसके पॉलिनेशन देखने को मिलता है, बैट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और एंथोसिफेलस कदम, जो कि कदम का प्लांट होता है, आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन और देखा है सबने। इसमें भी जो पॉलिनेशन है वो बैट के थ्रू देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं बैट के थ्रू ही हो, अदर मीडियम से इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, बट बैट के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब लास्ट बात कर लेते हैं मेलिकोफिली के बारे में। मेलिकोफिली के बारे में बात करते हैं, तो जब हम व्हेन पॉलिनेशन इज़ डन बाय स्नेल्स, जब स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम इस प्रोसेस को या इस टाइप के पॉलिनेशन को, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर कॉल्ड मेलिकोफिली, ठीक है। अब ये जो स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन है ये बिल्कुल कॉमन नहीं है,
जरूरी नहीं कि स्नेल, जैसे कि आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इट मीन्स कि इंसेक्ट्स एज अ पॉलिनेटर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ ज़रूरी नहीं कि स्नेल नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। स्नेल जैसे एक अल्टरनेटिव है कि इन केस स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो जा रहा है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एरिजीमा जो है एक फ्लावर है, आप देख सकते हो, इनमें स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और एमॉर्फोफिलस जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस फ्लावर है, लॉन्गेस्ट फ्लावर कह सकते हैं इंडिया में अगर बात करें, तो एमॉर्फोफिलस में भी स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सिर्फ स्नेल के थ्रू नहीं होता, क्योंकि इनमें आपको पता है कि इसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बट स्नेल के थ्रू भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सो इंसेक्ट्स एज वेल एज स्नेल्स, दोनों के थ्रू आपको इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, दोनों के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरिफिली एंड मेलेकोफिली।